हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुना करते थे। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य माने अविनाशी, नारायण माने यानी भगवान परमात्मा जो जल के ऊपर विराजमान होने वाला। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर के विराजमान होने वाला, उसको नारायण कहते हैं। तो सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, वो भगवान जो जल के ऊपर आकर विराजमान होता है, वहाँ निवास करता है। तो श्री विष्णु जी सतोगुण भगवान हैं, ये नासवान हैं। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं। तो हमने गलती से इस चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं था। अब सत्यनारायण अविनाशी भगवान कौन है? सत्य साहिब कहो, सत्यनारायण कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये कौन है? ये असंख्य ब्रह्मांड का रचनेहारा और संचालक, इन सब का जनक है। वो कौन है? उसका शुभ नाम क्या है? उनका शुभ नाम बंदी छोड़ कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर सत कबीर, यानी सत साहिब। सत साहिब तो उसकी उपमा है, उनका गुण है, और वास्तविक नाम उनका है कबीर परमेश्वर। तो वो कौन है? जो काशी के अंदर 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका, दानक की भूमिका करते हुए पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान किया करते थे। वो परमात्मा सत्यनारायण हैं, सत्य साहिब हैं। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान कहाँ से हुआ कि ये सत्यनारायण हैं? ये ज्ञान इस दास को कैसे हुआ? परमेश्वर की एक वाणी पढ़ी कबीर भगवान की कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे हटकर एक और वेद है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस वेद के अंदर मेरे पाने की विधि है, और उसका ज्ञान इन वेदों में किसी में नहीं। तो यहाँ परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अभी आपने सुना श्लोक 25 से लेकर 31 तक कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसावादी बनकर घूमता है, कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, कोई प्राणों की श्वासों की गति को आते जाते देखते रहते हैं। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं,
इसको अच्छा मानते हैं तभी तो वो कर रहे हैं। जब उनको ज्ञान होगा कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर सुनाया है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर ये यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने से फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है प्राणी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता जो है वेदों का सारांश है, चारों वेदों का, और बहुत ही निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में एक विशेष ज्ञान दिया है। वेद ज्ञान दाता कौन है? यही जो गीता ज्ञान दाता है। इसने वेद में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य 9-24 जो अवतार माने जाते हैं, ऐसे मानता है। कोई कहता वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक, ये शब्द वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कंसेप्ट क्लियर किया है, यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित हैं, उनसे पूछो। तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा है। तो वो तत्व ज्ञान है, उसमें लिखा है कि जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से वो ज्ञान प्रचार करते हैं। और उसी ज्ञान को परमात्मा ने स्वयं ही आकर के, जैसा उनका विधान है, वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा सुनाई गई है। जैसा कि आपने परमात्मा की वाणी, कबीर साहिब की वाणी अभी सुनी कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 1, 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 10 से लेकर 20 में। उसका ये सारांश है कि वो पूर्ण परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वोत्पादक परमात्मा, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सबका पिता, ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर, और सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है, ऊपर बहुत बड़े एक महल नुमा और गोल आकार के गुम्बज के अंदर सेंटर में भगवान का वो सिंहासन विराजमान है। और जब वो यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ काल का लोक है और ये एक शैतान है, ये काल, इसने सबको मिसगाइड करना इसका उद्देश्य है, और सबको गलत साधना पर आधारित करना, सारी बुराइयां करवाना, इनके कर्म बिगड़वाना, इसका मूल कर्तव्य है। इसका जो है एक धर्म बना हुआ है। शराब, मांस, तंबाकू सेवन करना, चोरी, ठगी, जारी, रिश्वतखोरी करके अपने कर्म बिगड़वाना, ये इसका परमो धर्म है।
और उस परमात्मा का धर्म है कि इन बुराइयों से छुड़ाना, अपने बच्चों को अपराधों से बचाना और सच्चा ज्ञान बताना। उसके लिए वो स्वयं ही आते हैं। ये सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं जाने देता। अपने सत्य का ज्ञान और अपने जो संदेशवाहक काल के दूत भेजकर वो संत रूप में जनता को और भी अधिक मिसगाइड कर देते हैं। तो उस सच्चे ज्ञान को देने के लिए उस परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको उपदेश देने के उद्देश्य से, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा आते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और एक कवियों की तरह आचरण करते हैं और अपने उस तत्व ज्ञान को अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी दोहों के माध्यम से, कविताओं से बोल बोल कर उच्चारण करके वो सुनाया करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं और वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से वो ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अन्य कवियों का जो ज्ञान है वो अपने सतर का एक, जैसे आम कवि होता है वो ऐसा ही ज्ञान होता है, लेकिन ये परमात्मा भी उसी प्रकार का आचरण करता है, लेकिन इनका ज्ञान श्रेष्ठ होता है और सब सदग्रंथों से मेल होता है। लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। तो पुण्यात्माओं, अब आपको जितने भी इन वेदों का हवाला दिया है उनको आपके रूबरू करेंगे, क्योंकि हम इतने अज्ञान से सने पड़े हैं, रंगे पड़े हैं। जब तक हम आँखों नहीं देख लेंगे सदग्रंथों को, तब तक ये मन आपको भक्ति पर लगने नहीं देता। ये एक काल का दूत है, इसने आत्मा के साथ छोड़ रखा है अपना एलिमेंट, और आत्मा भगवान का अंश है, उस सत्य पुरुष का, कबीर साहब का, और ये मन इस काल का अंश है। और इस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा फिर ये मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये कोशिश तो इसका स्वभाव तो होता ही है बकवाद करने का, लेकिन आत्मा इसको घसीट लाएगी, गलत रास्ते से वापस सेट रखेगी। अब ये आत्मा को घसीट ले जाता, जहाँ चाहे बकवाद करवा देता है। चोरी, ठगी, बकवाद, रिश्वतखोरी, शराब पीने की आदत पड़ जाती है, मांस खाने की सर्कमस्टांस बना देता है। और जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का सहयोग इसे प्राप्त होगा विधिवत, तो फिर ये इससे प्रबल है, बहुत प्रबल है, और उस ज्ञान के आधार से ये फिर डगमग नहीं होगी। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक, पेज नंबर 50 से तत्व ज्ञान। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में विशेष ज्ञान कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। इस संसार में दो पुरुष अर्थात प्रभु हैं। नंबर 1 क्षर पुरुष, नंबर 2 अक्षर पुरुष। ये दोनों तथा इनके लोकों में इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वे सर्वनाशवान हैं। जहाँ कोई दुख नहीं है वह स्थान यानी सनातन परम धाम सत्यलोक तथा वहाँ का प्रभु यानी अविनाशी परमेश्वर सुखों का सागर है। सुख सागर अर्थात अमर लोक की संक्षिप्त परिभाषा बताई है। शंखो लहर मेहर की उपजें, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। भावार्थ, जिस समय मैं यानी लेखक अकेला होता हूँ तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है। उस समय सब अपने से लगते हैं। पेज नंबर 51। चाहे किसी ने
मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। यह स्थिति कुछ मिनट ही रहती है। उसको मेहर की लहर कहा है। सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है, वहां पर ऐसी असंख्यों लहरें आत्मा में उठती रहती हैं। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वही दुख में स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा? वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई है, यह हो गया, वह हो गया, यह कहर यानी दुख की लहर कही जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर मेहर की उठती है। वहां कोई कहर यानी भयंकर दुख नहीं है। वैसे तो सतलोक में कोई दुख नहीं है। कहर का अर्थ भयंकर कष्ट होता है। जैसे एक गांव में आपसी रंजिश के चलते विरोधियों ने दूसरे पक्ष के एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। कहीं पर भूकंप के कारण हजारों व्यक्ति मर गए। उसे कहते हैं कहर टूट पड़ा या कहर कर दिया। ऊपर लिखी वाणी में सुख सागर की परिभाषा संक्षिप्त में बताई है। कहा है कि वह अमर लोक अचल अविनाशी अर्थात कभी चलायमान अर्थात दमस नहीं होता तथा वहां रहने वाला परमेश्वर अविनाशी है। वह स्थान तथा परमेश्वर सुख का समंदर है। जैसे समुद्री जहाज बंदरगाह के किनारे से 100 या 200 किलोमीटर दूर चला जाता है तो जहाज के यात्रियों को जल अर्थात समंदर के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब और जल ही जल नजर आता है। इसी प्रकार सतलोक में सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अर्थात वहां कोई दुख नहीं है। अब पूर्व में लिखी वाणी का सरलार्थ किया जाता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूर रत्नागर, कोटि जन्म तो है बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुक्कर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अच्छी आत्मा संत गरीबदास जी को सूक्ष्म वेद समझाया। उसको संत गरीबदास जी यानी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा प्रांत ने आत्मा तथा मन को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल के लोक का कष्ट तथा सतलोक का सुख बताकर उस परम धाम में चलने के लिए सत्य साधना जो शास्त्रोक्त है करने की प्रेरणा की है। मन तू चल रे सुख के सागर अर्थात सनातन परम धाम में चल, जहां पर शब्द अर्थात शब्द नष्ट नहीं होता। इसलिए शब्द का अर्थ अविनाशीपन से है कि वह स्थान अमरत्व का सिंधु अर्थात सागर है और मोक्ष रूपी रतन का आगर अर्थात खान है। इस काल ब्रह्म के लोक में आप जी ने भक्ति भी की, परंतु शास्त्रानुकूल साधना बताने वाले तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण आप करोड़ों जन्मों से भटक रहे हो। करोड़ों अरबों रुपए संग्रह करने में पूरा जीवन लगा देते हो, फिर मृत्यु खो जाती है। वह जोड़ा हुआ धन जो आपके पूर्व के संस्कारों से प्राप्त हुआ था, उसे छोड़कर संसार से चला गया। पेज नंबर 52। उस धन के संग्रह करने में जो पाप किए वे आप जी के साथ गए। आप जी ने उस मानव जीवन में तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की साधना नहीं की, जिस कारण से आपको कुछ हाथ नहीं आया। पूर्व के पुण्यों के बदले धन ले लिया, वह धन यहीं रह गया, आपको कुछ नहीं मिला। आपको मिले धन संग्रह तथा भक्ति शास्त्रानुकूल न करने के पाप, जिनके कारण आप कुकर यानी कुत्ता, खर यानी गधा, शुकर यानी सुअर, कौवा यानी एक पक्षी, हंस यानी एक पक्षी जो केवल सरोवर में मोती खाता है, बुगा यानी बगुला पक्षी आदि आदि की योनियों को प्राप्त करके कष्ट उठाया। कोटि जन्म तू राजा किन्हा, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रसा। सरलार्थ, हे मानव, आप जी ने काल की यानी ब्रह्म की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया,
फिर गांव व नगर में घर घर के द्वार पर हांड्या अर्थात घूमा, भीख मांगी यानी भिक्षा प्राप्ति के लिए जंगल में साधनार्थ साधक निकट के गांव या शहर में जाता है। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों में से जाकर भोजन लेकर जंगल में चला जाता है। कभी कभी तो साधक एक दिन भिक्षा मांग कर लाते हैं, उसी से 2-3 दिन निर्वाह करते हैं। रोटियों को पतले कपड़े रुमाल जैसे कपड़े को छालना कहते हैं। छालने में लपेटकर वृक्ष की टहनियों से बांध देते थे। वे रोटियां सूख जाती हैं, उनको पानी में भिगोकर नरम करके खाते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में जो समय व्यर्थ होता था, उसकी बचत करके उस समय को काल ब्रह्म की साधना में लगाते थे। भावार्थ है कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित विधि तथा लोक वेद से घोर तप करते थे। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण निर्गुण राशा अर्थात गुप्त ज्ञान जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं वह नहीं मिला, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में तथा चारों वेदों का सारांश रूप श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में कहा है कि जो यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत ज्ञान स्वयं चिदाघन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, वह तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्व ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नरमता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि तत्व ज्ञान न वेदों में है और न ही गीता शास्त्र में। यदि होता तो एक अध्याय और बोल देता, कह देता कि तत्व ज्ञान उस अध्याय में पढ़ें। संत गरीबदास जी ने मन के बहाने मानव शरीरधारी प्राणियों को समझाया है कि वह निर्गुण राशा अर्थात तत्व ज्ञान न मिलने के कारण काल ब्रह्म की साधना करके आप जी करोड़ों जन्मों में राजा बने, फिर भी मन की इच्छा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि राजा सोचता है कि स्वर्ग में सुख है, यहाँ राज में कोई सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। पेज नंबर 53। निर्गुण राशा का भावार्थ। निर्गुण का अर्थ है कि वह वस्तु तो है परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा। वृक्ष के बीज में फल तथा वृक्ष निर्गुण रूप में है। उस बीज को मिट्टी में बीज कर सिंचाई करके वह सरगुण वस्तु यानी वृक्ष को फल प्राप्त की जाती है। वह ज्ञान न होने से आम के फल व छाया से वंचित रह जाते हैं। रासा यानी झंझट अर्थात उलझा हुआ कार्य। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर नो मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। सरलार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि आध्यात्म ज्ञान रूपी नो मन सूत उलझा हुआ है। 1 किलोग्राम उलझे हुए सूत को सीधा करने में 1 दिन से भी अधिक जुलाहों का लग जाता था। यदि सुलझाते समय धागा टूट जाता तो कपड़े में गांठ लग जाती। गांठ गठीले कपड़े को कोई मोल नहीं लेता था। इसलिए परमेश्वर कबीर जुलाहे ने जुलाहों का सटीक उदाहरण बताकर समझाया है कि अधिक उलझे हुए सूत को कोई नहीं सुलझाता था। आध्यात्म ज्ञान उसी 9 मन उलझे हुए सूत के समान है, जिसको सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा जो पुण्य नहीं उलझेगा। बिना सुलझे आध्यात्म ज्ञान के आधार से अर्थात लोक वेद के अनुसार साधना करके स्वर्ग नरक 84 लाख प्राणियों के जीवन, पृथ्वी पर किसी टुकड़े का राज्य, स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। पुण्य फिर जन्म मरण के चक्र में गिरकर कष्ट पर कष्ट उठाया, परंतु काल ब्रह्म की वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना करने से वह परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, और न ही परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त हुआ
जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, काल ब्रह्म की साधना से निम्न लाभ होता रहता है। वाणी नंबर 3, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरकू जाकर बहुर अपुट्ठा आया। सरलार्थ, काल ब्रह्म की साधना करके साधक इंद्र का पद भी प्राप्त करता है। इंद्र स्वर्ग के राजा का पद है। इसको देवराज अर्थात देवताओं का राजा तथा सुरपति भी कहते हैं। यह सिंचाई विभाग अर्थात वर्षा मंत्रालय भी अपने अधीन रखता है। प्रश्न, इंद्र की पदवी कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, अधिक तप करने से तथा 100 मन गाय के घी का प्रयोग करके धर्म यज्ञ करने से एक धर्म यज्ञ संपन्न होती है। ऐसी ऐसी 100 धर्म यज्ञ निर्विघ्न करने से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। तप या यज्ञ के दौरान यज्ञ या तप की मर्यादा भंग हो जाती है तो नए सिरे से यज्ञ तथा तप करना पड़ता है। इस प्रकार इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। पेज नंबर 54। प्रश्न, इंद्र का शासन काल कितना है? मृत्यु उपरांत इंद्र के पद को छोड़कर प्राणी किस योनि को प्राप्त करता है? उत्तर, इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्युग तक बना रहता है। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग का समय होता है, जो 17,28,000 जमा 12,96,000 जमा 8,64,000 जमा 4,32,000 कर्मश सतयुग जमा त्रेता युग जमा द्वापर युग जमा कलयुग का समय अर्थात 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में होता है। ऐसे बने 72 चतुर्युग तक वह साधक इंद्र के पद पर स्वर्ग के राजा का सुख भोगता है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी जो 1008 चतुर्युग का होता है। 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर अपना किया पुण्य कर्म भोगते हैं। इंद्र के पद को भोग कर वे प्राणी गधे का जीवन प्राप्त करते हैं। कथा, मारकंडे ऋषि तथा अप्सरा का संवाद। एक समय बंगाल की खाड़ी में मारकंडे ऋषि तप कर रहा था। इंद्र को पद पर विराजमान को यह शर्त होती है कि यदि तेरे शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद पर प्राप्त करने योग्य तप या धर्म यज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहां तक संभव होता है इंद्र अपने शासन काल में किसी साधक को तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग करा देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मारकंडे नामक ऋषि तप कर रहे हैं, इंद्र ने मारकंडे ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी यानी इंद्र की पत्नी भेजी। सर्व श्रृंगार करके देव परी मारकंडे ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। मारकंडे ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निवस्त्र हो गई। तब मारकंडे ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यह क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देखकर इस आरण्य खंड यानी वन खंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। न जाने आपकी सिद्धि कहाँ लगी है समाधि। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। मारकंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहां पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था, जो इतनी सुंदर हैं कि तेरे जैसी तो उनकी 7-7 बांदियां अर्थात नौकरानियां हैं। इसलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ,
तब देवपरी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य रानी मैं ही हूँ। मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। पेज नंबर 55। तब मार्कंडे ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 72 चतुर्युग का शासन काल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक पुण्य किए थे, जिस कारण से वह 14 इंद्रों की पटरानी बनकर स्वर्ग सुख तथा पुरुष सुख को भोगेगी। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि वे 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि फिर मैं मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक को मनुष्य लोक अर्थात मर्त्य लोक भी कहते हैं मैं गधी बनाई जाऊंगी और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। मार्कंडे ऋषि बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी की योनि प्राप्त करेगी? उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वे कहेंगे कि तू हार कर आई है। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि गधियों की कैसी इज्जत, तू वर्तमान में भी गधी है, क्योंकि तू 14 खसम करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी। गधी की कैसी इज्जत। इतने में वहीं पर इंद्र आ गया। विधानानुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडे ऋषि को देने के लिए कहा कि ऋषि जी, हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडे ऋषि बोले, अरे अरे इंद्र, इंद्र की पदवी मेरे किस काम की नहीं, मेरे लिए तो काग यानी कौवे की बीट के समान है। मार्कंडे ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा, इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी, अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। पाठक जनों, विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस क्षणिक सुख को त्यागना नहीं चाहता। कहा कि फिर कभी देखूंगा। फिर कब देखेगा? गधा बनने के पश्चात तो कुम्हार देखेगा कितना वजन गधे के कमर पर रखना है, कहाँ से डंडा मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री बना है, या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है या धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो, नहीं तो गधे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हम क्यों बनेंगे गधे, फिर से मत कहना। कुछ समय होते हैं, वे कहते हैं कि किसने देखा है गधे बनते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं, तो अधिकतर कहते हैं कि देखा जाएगा। उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे? फिर तो कुम्हार देखेगा कि आप जी के साथ कैसा बर्ताव करना है। देखना है तो वर्तमान में देखो, बुराई छोड़कर शास्त्रानुकूल साधना करो, जो वर्तमान में विषयों में केवल मेरे पास यानी लेखक के पास है। आओ ग्रहण करो और अपने जीवन का कल्याण कराओ। पेज नंबर 56। ऊपर लिखी वाणी में 3 में बताया है कि इंद्र, कुबेर तथा ईश की पदवी प्राप्त करने वाले तथा ब्रह्मा जी का पद तथा वरुण धर्मराय का पद प्राप्त करके तथा विष्णु जी के लोक को प्राप्त कर देव पद प्राप्त भी वापिस जन्म मरण के चक्र में रहता है। स्वर्ग लोक में 33 करोड़ देव पद है। जैसे भारत वर्ष की संसद में 540 संसदों के पद हैं, व्यक्ति बदलते रहते हैं। उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री आदि आदि बनते हैं। इसी प्रकार उन 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवता का पद प्राप्त होता है, जैसे वित्त मंत्री होता है। ईश की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो लोक वेद में कुल 3 माने गए हैं। नंबर 1 श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी।
वरुण देव जल का देवता है। धर्मराय मुख्य न्यायाधीश है जो सब जीवों को कर्मों का फल देता है। उसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सर्वकाल ब्रह्म की साधना करके पद प्राप्त करते हैं। पुण्य क्षण यानी समाप्त होने के पश्चात सर्व देवता पद से मुक्त करके पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में डाले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं। ये सर्व उपरोक्त देवता जन्मते मरते हैं। ये अविनाशी नहीं है। इनकी स्थिति आप जी को सृष्टि रचना अध्याय में इसी पुस्तक में स्पष्ट होगी कि ये कितने प्रभु हैं, किसके पुत्र हैं तथा कौन इनकी माता जी है। अन्य प्रमाण श्री देवी पुराण यानी सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे सकंद में पृष्ठ 123 पर लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है। यानी मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। आप प्रकृति देवी हैं। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, यदि विष्णु के पश्चात उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुए हैं तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जो लिखा है हम वही प्रदान कर सकते हैं। न अत्यधिक कर सकते हैं न कम कर सकते हैं। पाठक जनों, इस श्री देवी पुराण के उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी नासवान है। इनकी माता जी का नाम श्री देवी दुर्गा है। अधिक जानकारी आप सृष्टि रचना अध्याय से ग्रहण करेंगे जो इसी पुस्तक में छिपी लिखी है। ये प्रधान देवता हैं। अन्य इनसे निम्न स्तर के देव हैं। ये सर्व जन्मते मरते हैं। अविनाशी राम नहीं है, अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में लिखा है कि गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न ही मैं ऋषि जन जानते हैं, क्योंकि इन सब का आदि कारण मैं ही हूँ। अर्थात ये सर्व मेरे से उत्पन्न हुए हैं। पेज नंबर 57 गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है। मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने शरीरधारी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, यानी महत प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। यानी अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। गीता अध्याय 14 श्लोक 5 गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, सतव गुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तम गुण श्री शिव जी ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों देवता अर्थात तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को कर्मों के अनुसार शरीर में बांधते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त देवता नासवान है तथा काल ब्रह्म की संतान है। प्रश्न चल रहा है कि वाणी संख्या 3 का सरलार्थ इंद्र कुबेर ईश अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव तक की पदवी प्राप्त करके तथा वरुण धर्मराय की पदवी तथा श्री विष्णुनाथ के लोक में प्राप्त करके भी जन्म मरण के चक्र में रहते हैं। मार्कंडे ऋषि जी ब्रह्म साधना कर रहे थे, उसी को सर्वोत्तम मान रहे थे, इसलिए इंद्र को कह रहे थे कि आ तेरी को ब्रह्म साधना का ज्ञान कराऊं। ब्रह्मलोक की तुलना में स्वर्ग का राज्य हलवे की तुलना में जैसे कौवे की बीट है। पाठक जनों, आप जी ने ब्रह्म साधना करने वाले श्री चुनक ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि तथा
कपिल मुनि की दशा जान ली। उनकी साधना को गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। उसी श्रेणी की साधना मार्कंडे ऋषि जी की, जिसको अति उत्तम मानकर कर रहे थे, तथा इंद्र जी को भी राय दे रहे थे कि परम साधना कर ले। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ओरो पंथ तबा वही आप न जाने रहा, मोती मुक्ता दशत नाही, यह जब है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चिशम है, फिरा मोतिया बिंदरे, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करें, भूले सृजनहारा। वाणी नंबर 1 का भावार्थ, अन्य को मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं। वाणी नंबर 2 का भावार्थ, तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण मोती मुक्ता यानी मोक्ष रूपी मोती अर्थात मोक्ष मंत्र दिखाई नहीं देता। यह सारा संसार आध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। जिस किसी को मोतियाबिंद, जो एक प्रकार का नेत्र रोग है, जिसमें आंखें स्वस्थ दिखाई देती है, परंतु उस रोगग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह उदाहरण देकर बताया है कि फराटेदार संस्कृत भाषा बोलते हैं, लगते हैं महाविद्वान हैं, परंतु सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य को नहीं जानते। इनको अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हुआ है। वाणी नंबर 3 का भावार्थ, वेदों को पढ़कर कंठस्थ करने वाले वेदों की यानी गूढ़ रहस्यों को न समझकर उनके विरुद्ध साधना करते कराते हैं। वेदों में पत्थर की मूर्ति की पूजा का कहीं उल्लेख नहीं है। वे वेदों के विद्वान कहलाते वाले पत्थर पूजा करते तथा कराते हैं। वेदों में वर्णित सृजनहार को भुला दिया है। सत साहेब जी, यह ज्ञान था संत रामपाल जी महाराज जी का, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।